इलेक्ट्रिकल इजी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ डीसी मशीन में होने वाले हानि या क्षति के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रिकल मशीन में जो है आपको 3 तरह की हानियाँ होती हैं: ताम्र क्षति, लौह क्षति, यांत्रिक क्षति। ठीक है, इसमें ताम्र क्षति और लौह क्षति सभी इलेक्ट्रिक मशीन में प्राप्त होते हैं, और यांत्रिक क्षति जो है कुछ मशीनों में प्राप्त होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर जो घूर्णन वाले मोटर हैं या जनरेटर हैं, जहाँ रोटेशन होता है, मूवमेंट है, वहाँ यांत्रिक क्षति होगा। ठीक है, अब जैसे ट्रांसफार्मर है, ठीक है, इस सब में यांत्रिक क्षति नहीं होता है। तो आइए पहले ताम्र क्षति के बारे में देखते हैं। ताम्र क्षति जो होता है ये वाइंडिंग में होता है। कहीं भी वाइंडिंग किया जाए और उसमें सप्लाई दिया जाए तो उसमें ताम्र क्षति होगा। तो हमारा जो आपका डीसी मोटर है उसमें आपको आर्मेचर वाइंडिंग होता है, शंट फील्ड वाइंडिंग होता है और सीरीज फील्ड वाइंडिंग होता है। तो इसमें जो ताम्र क्षति होगा प्रत्येक में, वो करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस की वैल्यू होगा। मतलब इस वाइंडिंग में जो करंट बह रहा है उस करंट का मान का स्क्वायर और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके रेजिस्टेंस वैल्यू से, तो आपको ताम्र क्षति प्राप्त हो जाएगी। तो आर्मेचर का उसी प्रकार से निकल जाएगा आई ए स्क्वायर आर ए, शंट फील्ड का निकल जाएगा आई एफ एस स्क्वायर आर एफ एस एच, सीरीज फील्ड का निकल जाएगा आई एफ एस सी का स्क्वायर इंटू आर एफ सी। तो इस प्रकार से आपका ये ताम्र क्षति होगा। तो जहाँ भी वाइंडिंग यूज हो वहाँ ताम्र क्षति होगा। अब देखिए लौह क्षति। लौह क्षति जो होता है इलेक्ट्रिकल मशीन के जो कोड बने होते हैं उसमें प्राप्त होती है। लेकिन अब बात उठता है, कोड यूज किया गया उसमें प्राप्त होगी, लेकिन कब प्राप्त होगी? जब वहाँ पे ऐसा उसको सप्लाई प्राप्त हो रहा है जो एक जिसमें फ्रीक्वेंसी प्राप्त हो। जैसे कि हम लोग के पास 50 हर्ट्ज मिलता है, हो सकता है अलग अलग फ्रीक्वेंसी मिले। तो जहाँ फ्रीक्वेंसी होगा और आयरन कोर, सिलिकॉन लेमिनेटेड स्टील का कोर, ये सब यूज हुआ होगा, तो वहाँ पे आपको आयरन लॉस होगा। ठीक है, तो डीसी मशीन में फील्ड पोल भी सिलिकॉन लेमिनेटेड स्टील से बना होता है, आर्मेचर कोर भी सिलिकॉन लेमिनेटेड स्टील से बना होता है। तो इसलिए इस दोनों में, अब देखिए इस दोनों में जो है लॉस कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। देखिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम फील्ड में जब कंप्लीट वाइंडिंग हो जाता है इस तरह से, और इसको इस तरह से जुड़ कर हम लोग जब सप्लाई देते हैं डीसी, और डीसी में फ्रीक्वेंसी होता है 0, तो यहाँ पे लॉ क्षति नहीं होगा। किसमें? फील्ड पोल में। लेकिन वही जब आपका आर्मेचर में जो होता है, जब आपका मोटर कम्यूटेटर के थ्रू सप्लाई जब मिलता है, तो अंदर जो करंट की प्रवृत्ति जो आर्मेचर को मिल रही है वो होती है साइनसॉइडल, जिसके कारण आर्मेचर में लौ क्षति मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ फ्रीक्वेंसी बनता है, फ्रीक्वेंसी उसको प्राप्त होता है इसलिए। ठीक है, तो इस प्रकार से लौ क्षति होता है। अब लौ क्षति भी 2 प्रकार के होते हैं। लौ क्षति 2 प्रकार के होते हैं। इसमें होता है पहला हिस्टेसिस, दूसरा एडी करंट लॉस। हिस्टेसिस क्या होता है समझिए कि हम जानते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी वाला आपको सप्लाई मोटर को मिलता है, तो हम जानते हैं कि उसमें वेरिएशन होता है। अब देखिए अधिकतर जो आपका हम लोग जो मोटर यूज करते हैं या अल्टरनेटर जो होता है, उस समय हम लोग फ्रीक्वेंसी साइनसॉइडल ही इनपुट देते हैं या आउटपुट लेते हैं। अब बात सुनिएगा यहाँ पे ये कि यहाँ पॉजिटिव हाफ साइकिल है। तो देखिए क्या होता है हिस्टेरिसिस में, हर सिलिकॉन लेमिनेटेड स्टील के अंदर एक उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। ठीक है, वो कण क्या होते हैं? चुंबक से आकर्षित होने वाले कण होते हैं। अब देखिए क्या होता है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो ये कण जो है कभी
इस तरफ इस साइड में मोशन करेंगे, और जहाँ अगर नेगेटिव हाफ साइकिल रहता है तो ये इस साइड मोशन करेंगे। तो चूंकि आपका फ्रीक्वेंसी हमेशा इस तरफ वैली करते रहता है, तो ये कण कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर करके आपको क्या करता है, हीट पैदा करता है घर्षण के कारण, और आपका सिलिकॉन लैमिनेटेड स्टील बॉडी गर्म होने लगता है। ठीक है, तो हिस्टैरिसीस लॉसेस में क्या होता है, जो सिलिकॉन लैमिनेटेड स्टील के जो मॉलिक्यूलस पार्टिकल्स है, छोटे छोटे कण हैं, वो जो है वो जिग जैग मूव करते रहते हैं। तो अब जिग जैग इस इधर इधर मूव करते करेंगे, मूव करने के कारण घर्षण होता है, और घर्षण के कारण आपको हीट जनरेट होता है। उस हीट जनरेट एक प्रकार का लॉस है, कोई उपयोगिता नहीं है, उसको हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। ठीक है, अब एडी करंट लॉस सुनिए। क्या होता है कि जब आपको जो फ्लक्स होते हैं, सपोज ये वाइंडिंग से क्या हुआ, आपका फ्लक्स बना, वो फ्लक्स जो है, जो फ्लक्स आपको कंडक्टर से संपर्क कर रहा है, वही उसका कुछ हिस्सा जाकर आपको आर्मेचर के कोर से संपर्क करता है। तो हमको ईएमएफ तो पैदा करना होता है कंडक्टर में, कॉइल में, ठीक है, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो फ्लक्स है वो तो आपको सिलिकॉन लैमिनेटेड कोर में भी टच कर रहा है, जिसके कारण उस सिलिकॉन लैमिनेटेड बॉडी में भी ईएमएफ पैदा हो जाता है। और सिलिकॉन लैमिनेटेड बॉडी एक बंद परिपथ की भांति कार्य करता है, जिसके कारण उसमें भी करंट दौड़ता है और अनावश्यक हीट पैदा करता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं एडी करंट लॉसेस। ठीक है, तो ये फैराडे के नियम के आधार पे आपको एडी करंट लॉसेस काम कर रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए हिस्टैरिसीस लॉसेस को फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू एच बराबर, एच से हिस्टैरिसीस, डब्ल्यू से वाट, तो डब्ल्यू एच बराबर हिस्टैरिसीस गुणांक इंटू मैक्सिमम फ्लक्स 1.6 पावर 1.6 इंटू एफ मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू भी मतलब वॉल्यूम, जो कोड का आयतन आप यूज करें उसका कोड का आयतन होगा वो होगा। ठीक है, बी हो गया मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, ये हो गया। तो अब ईडी करंट लॉसेस में क्या होता है, डब्ल्यू ई कहते हैं, ई से ई डी, डब्ल्यू से वाट, वाट मतलब लॉसेस को वाट में दर्शाया जाता है। तो यहाँ हो गया बी एम स्क्वायर मतलब मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का होल स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर इंटू थिकनेस का होल स्क्वायर, टी से थिकनेस, लेमिनेशन की चदरे की जो मोटाई होगी उसके थिकनेस का स्क्वायर। ठीक है, टोटल आप कितना मोटाई का थिकनेस बना रहे हैं कोड में, वो उसके स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो फ्लक्स डेंसिटी होता है डब्ल्यू वेव पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब आता है यांत्रिक क्षति। यांत्रिक क्षति क्या होता है कि जब भी यांत्रिक क्षति के अंतर्गत घर्षण आता है, घर्षण से उत्पन्न होने वाले हीट, ठीक है, जो मोशन के कारण जो घर्षण उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, जो आपके मोटर में पार्ट है या अल्टरनेटर में पार्ट है, उसमें जो रोटेशन के कारण जो घर्षण उत्पन्न हो रहा है, उसके कारण जो हीट बन रहा है, उसको यांत्रिक क्षति में लेते हैं। यांत्रिक क्षति के देख सकते हैं कहाँ कहाँ होता है, तो ये कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर में ब्रश जो है, जब कम्यूटेटर शाफ्ट के साथ नाचता है तो ब्रश स्थिर रहता है, ब्रश रगड़ खाते रहता है, सप्लाई देते रहता है, तो आपको यहाँ पे घर्षण होगा। उसके बाद आपका आर्मेचर जब नाचेगा, ये आर्मेचर कोड जब नाचेगा, आर्मेचर नाचेगा, तो अंदर का एयर जो होता है उसको वो प्रेशर बनाता है, तो उससे घर्षण होता है, उस घर्षण के कारण भी हीट बनता है। ठीक है, उसके बाद आपका बेयरिंग, जो इंड कवर होता है, इंड कवर के बीच में बेयरिंग लगा होता है, यहाँ पर भी इंड कवर के बीच में बेयरिंग लगा होता है, तो बेयरिंग में भी घर्षण होता है, जिसके कारण जो है लॉसेस होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये 3 लॉसेस होते हैं मशीन में। कोई ज़रूरी नहीं है कि यांत्रिक क्षति हर मशीन में प्राप्त हो। ठीक है, ताम्र क्षति या लौह क्षति हर मशीन में प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखना ये है कि हिस्टैरिसीस गुणांक क्या होता है। तो हिस्टैरिसीस गुणांक क्या होता है, इसको समझने के लिए समझिए कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जब एक
एक नट बोल्ट के ऊपर जो है पेपर लगा के तार लपेट करके इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं और उसमें डीसी सप्लाई देते हैं। तो ये क्या होता है, चुंबक बन जाता है। चुंबक बनने के बाद हम उसमें आपको सुई सटाते हैं या कोई लोहा सटाते हैं तो सट जाता है। उसको सप्लाई ख़त्म करने के बाद भी ये जो है कुछ समय तक चुंबकीय गुण को अपनाए रखता है और उसके बाद सुई चिपके रहता है उस पर। तो इसके द्वारा ये चुंबकीय गुण जो है कितने देर तक बनाए रखा जा रहा है, इसको हिस्टेरिसिस गुणांक के अर्थ में लेते हैं। ठीक है, तो हिस्टेरिसिस गुणांक जो है जैसा होगा वैसा ही आपको हिस्टेरिसिस जो लॉसेस हैं वो प्राप्त होंगे। हिस्टेरिसिस गुणांक ज़्यादा होगा तो लॉसेस ज़्यादा, हिस्टेरिसिस गुणांक कम तो लॉसेस कम। तो हिस्टेरिसिस गुणांक का अर्थ समझ में आ गया सिंपल भाषा में कि किसी भी चुंबकीय पदार्थ, लोहा पदार्थ जो चुंबक बनने का स्वभाव रखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने का गुण रखते हैं, उसके द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने के बाद, सप्लाई हटाने के बाद कितनी देर तक वो खुद को चुंबकीय गुण प्रदान किए रखता है, उसको उस पदार्थ का हिस्टेरिसिस गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो होता है, आपको लॉसेस होते हैं। आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।